दिल से शुक्रिया, लेकिन अपने घर से अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को भी लेके आओ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं दिखेंगी, बेटियाँ दिखेंगी तो संदेश और अच्छा जाएगा, क्योंकि हम उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो भी आगे जाके अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो भी अपनी आवाज़ उठा सकें। सर सबसे पहले तो शुरुआत में तो ये था कि जल्दी ही सुना जाएगा हमारी बात, जल्दी FIR होगी। कंप्लेंट हमने 21 को दी, 21 को दी थी और फिर 23 पर हम धरने पे बैठे थे, लेकिन FIR भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुई। तो शुरुआत में तो थोड़ा यूँ लगा कि इतना डिले क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे डिले होता गया, लोगों से मुलाकात होती गई, धरने पे बहुत सारी महिलाएं आई, बेटियां आई, वो यहाँ आके रो रही हैं कि थैंक गॉड आपने ये आवाज़ उठाई, हम में तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई, हमारी तो आवाज़ दबा दी गई, FIR भी दर्ज नहीं हुई, कोई बोलता है कि घर में ही पीट के छोड़ दिया हमें। तो वो हमारा इतना हौसला बढ़ा के जाते हैं कि आपने आवाज़ उठाई, अब आगे से हम मतलब उनकी भी हिम्मत बनी। तो बस उन लोगों को देख देख के ही हिम्मत बनती है। एक तो 30 दिन की बेटी को लेके आया एक आदमी मेरे पास और मेरे हाथ में पकड़ा दिया, बोला कि उठना मत। तो वो सारी चीज़ें हिम्मत बांधे हुए हैं कि अब तो इस लड़ाई को जीत कर ही उठना है। शुरुआत में तो सर जैसे शुरू किया था तो जैसा ही सबको पता है कि हमारा पहला धरना जो ख़राब हुआ कुछ लोगों की वजह से, शुरुआत में लगा था कि नहीं इतने लोग जुड़ पाएंगे, शायद हम सफल ना हो पाएँ, लेकिन हमें ये लगता है कि हम सफल हो गए। जीतना भी बाकी है, लेकिन धरना करने में और लोगों को जोड़ने में, उनका प्यार पाने में, इतनी महिलाएं आती हैं, इतने संगठनों से, किसान संगठन से, मज़दूर संगठन से, तो बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत लोग आते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। और बस फ़र्क इतना ही है कि अभी इतने लोगों का प्यार, दुआएं जुड़ी हुई हैं, तो लगता है कि अब तो जीत ही जाएंगे। ये आपने कैसे फैसला लिया कि आप कनॉट प्लेस जाएंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे? आज कहीं जाने का प्लान है? आज भी जाने का प्लान है, आज 6 बजे जाएंगे हम गुरुद्वारा। हाँ जी, और ये प्लान हमने इसलिए किया क्योंकि ना हमारे धरने को ना ऐसे सीमित बनाया जा रहा है कि जैसे छावनी, कई बार बैरिगेटिंग कर देते हैं, रात को किसी को आने देते हैं, किसी को नहीं आने देते। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, कई बार एंट्री मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। तो हमने डिसाइड किया कि हम भी बाहर निकल के लोगों से बात करेंगे, उनको बताएंगे, उनको बाहर घूमेंगे तो और लोगों को पता चलेगा हमारे बारे में। तो बस इसीलिए अभी तो यहाँ कर रहे हैं, जैसे गुरुद्वारा गए, मंदिर गए, अब गुरुद्वारा जाएंगे, तो आगे आगे और भी जगह सोच रहे हैं हम कि जाएंगे और हमारी लोगों तक, महिलाओं तक अपनी बात पहुँचाएंगे। आपके माध्यम से जो भी मुझे सुन पा रहा है, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि हाँ, बहुत लोग समर्थन में आते हैं। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, महिलाएं आएँ, बेटियां आएँ, अपनी बेटियों को यहाँ लाओ, उनको दिखाओ कि अगर कुछ गलत होता है तो आप कैसे अपनी आवाज़ उठा सकते हो, उनसे उनकी बेटियां स्ट्रॉन्ग होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ें हमारे इस संगठन में। बस ये मैं यही कहना चाहूँगी। सत्यव्रत, आप क्या कहना चाहते? सर देखिए, ये है कि अभी इस देश को ये सोचने का वक्त आ गया है कि स्पोर्ट्स हो या कोई और एक्टिविटी हो या कहीं भी हो, आप अपनी बेटियों का जो भविष्य है वो ऐसे इंसानों को सौंप दोगे क्या जिनके ऊपर इतनी तो केसेस हैं, जो अपने आप को बाहुबली, टाडा तक जिनके ऊपर लगी हुई है। तो देश से यही संदेश है कि इन जो ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं हमारे साथ, इतने पहलवान जो इंटरनेशनल लेवल के पहलवान जुड़ने के बाद भी अगर सरकार लगा लो या जो भी ताकतें हैं वो हमारे साथ अगर ऐसा कर रही हैं, तो फ़िलहाल जागने का समय आ गया है, हमारे साथ जुड़ने का समय आ गया है, अपनी आवाज़ को उठाने का समय आ गया है। क्योंकि सरकार ये ट्रेंड एक तरह से सेट करना चाह रही है कि भाई इतने बड़े बड़े पहलवान एथलीटों की भी बात अगर नहीं सुनी जा रही है तो आम पब्लिक आगे सर कभी नहीं उठाएगी। तो सबसे अनुरोध है, हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी हमारे साथ आइए और इस आवाज़ को बड़ी बनाइए ताकि आने वाला कोई भी नेता हो या कोई भी हो, ऐसी कोई भी जुर्रत ना कर पाए बेटियों के प्रति।